आज का ये वीडियो ग्रांट कार्डन की किताब द 10x रूल पर आधारित है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सफलता और असफलता के बीच का एकमात्र अंतर क्या है, किस तरह हम अपने लिए बड़े से बड़ा लक्ष्य बना सकते हैं और कैसे उन्हें पूरा कर सकते हैं। इस किताब में ग्रांट कार्डन ने हमें अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से ऐसे नियम और अनुभव बताए हैं जिनकी मदद से उन्होंने ढेर सफलता पाई है और $750 मिलियन का एम्पायर खड़ा कर दिया। अगर आप इन सिद्धांतों का पालन करें तो आप भी सफलता पा सकते हैं और अपने सपनों का जीवन जी सकते हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 12 प्रिंसिपल के बारे में जो आपको सक्सेस के रास्ते पर ले जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, व्हाट इज द 10x रूल। किसी साधारण बुक स्टोर की सेल्फ्स को खोजते हुए आपको वो किताबें ज़्यादा पसंद आती है जो आपको सफल जीवन की तरफ ले जाने का वादा करती है, लेकिन इतने सारे ऑप्शंस में से यह जानना मुश्किल हो सकता है कि सबसे अच्छा कौन सा है। इससे पहले कि आप किसी दूसरे फार्मूले को अपनाएं, एक बार 10x फार्मूला के बारे में जरूर सोचें। यह सफलता पाने का अचूक तरीका है। ये 10x नियम इस ज्ञान पर आधारित है कि सफलता को पाने के लिए आप जितना सोचते हैं उससे अधिक प्रयास करने की जरूरत होती है। पीछे मुड़कर देखने से आप पाएंगे कि आपके प्रयासों ने हमेशा आपके द्वारा की गई कोशिशों से 10 गुना अधिक प्रयास की मांग की है। बिजनेस में सफलता तभी मिलती है जब आप अपने कंपटीटर से 10 गुना ज़्यादा काम करते हैं। इसलिए यदि आप किसी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं और सोचते हैं कि एक दिन में 10 फ़ोन कॉल करने से आपको ऐसा करने में मदद मिलेगी, तो आपको शायद हर रोज़ 100 फ़ोन कॉल करने का लक्ष्य बनाना चाहिए। नंबर 2, वाई द 10x रूल इज़ विटल। सफलता की राह में आपको कई सारी बाधाओं और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इन बाधाओं से निपटने के लिए अपने लक्ष्य को हमेशा 10 गुना बढ़ा रखें, जिससे ये सुनिश्चित हो जाए कि आपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको जितनी ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत है आप उससे 10 गुना ज़्यादा प्रयास करें। यदि आप अपने लक्ष्य को पाने में असफल हो जाते हैं तो इसका दोष कभी भी बाहर की परिस्थितियाँ अर्थात खराब मार्केट, खराब इकोनॉमी या अपने असाधारण लक्ष्य को ना दें, बल्कि ये सोचें कि आप इतना प्रयास नहीं कर पाए जितना कि आपको करने की ज़रूरत है। नंबर 3, व्हाट इज सक्सेस। इतिहास ने ये बार बार दिखाने की कोशिश की है कि केवल अच्छा प्रोडक्ट बनाने से ही सफलता प्राप्त नहीं होती। वास्तविक सफलता एक सही एटीट्यूड और अनजान चुनौतियों का सामना करने की क्षमता का मिश्रण है। यही कारण है 10x रूल अनजानी चुनौतियों का सामना करने के विषय में भी है। 10x रूल जितना बताता है उतना ऊंचा लक्ष्य रखने से आप रास्ते में आने वाले किसी भी रुकावट से निपटने के लिए बहुत मेहनत करेंगे। कल्पना कीजिए कि जब ज़्यादातर लोग सिर्फ 10,000 प्रोडक्ट बेचना चाहेंगे, तब आप अपने प्रोडक्ट लाइन में 1 लाख वस्तुओं को बेचने का लक्ष्य रखते हैं। इस विशाल लक्ष्य को रखने का मतलब है कि अगर आपको बहुत सारा ऑर्डर मिलता है तो आप वहां सफलता प्राप्त करेंगे जहां बहुत से लोग असफल हो जाएंगे, क्योंकि आपने एक बड़े काम को संभालने की क्षमता विकसित की है। नंबर 4, सक्सेस इज योर ड्यूटी। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कंपनी तथा अपने आसपास की दुनिया के लिए आप जितना अच्छा कर सकते हैं उतना करना आपकी जिम्मेदारी है। ये आपका कर्तव्य है कि दुनिया, अपने परिवार और अपने लिए आप जीवन में अपार सफलता प्राप्त करें और सब कुछ हासिल करें। सफल लोग केवल भाग्यशाली नहीं होते, आज जहाँ वे हैं वहाँ पहुँचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। इसलिए अपने आप को इस धोखे में ना रखें कि सफल लोग केवल अपने भाग्य के दम पर सफल होते हैं। सफलता कड़ी मेहनत और सही एक्शन पर निर्भर करती है। नंबर 5, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ सक्सेस। 10x रूल सफलता के लिए कुछ स्पष्ट गाइडलाइन या निर्देश प्रदान करता है। पहला तथ्य ये है कि लोग समझते हैं कि सफलता सिर्फ दूसरों के लिए है, उनके लिए नहीं। ये भ्रम दूर करना भी बहुत जरूरी है और ये भी याद रखना है कि सफलता की कोई सीमा नहीं है। लोग जो भी कहें, लेकिन सफलता पाने के लिए बहुत से अवसर है और ऐसा नहीं है कि एक के फायदे से दूसरों का नुकसान होगा। जिस किसी के पास भी 10x रूल होगी वो सफलता प्राप्त कर सकता है और ऐसा नहीं है कि सफलता किसी दूसरे के मूल्य पर प्राप्त हो। नंबर 6, एज्यूम कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। आपको अपने जीवन की हर छोटी बड़ी चीज की जिम्मेदारी लेनी होगी, भले ही इसमें आपकी गलती ना हो। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको बहाना बनाना तथा काम टालने की आदत को छोड़ना होगा। सफल लोग ब्लेम गेम यानी कि दूसरों पर बहाना करने की आदत को
गलत मानते हैं। आप अपने जीवन में जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचने के लिए आपको ये स्वीकार करना होगा कि आपके जीवन में होने वाली हर छोटी और बुरी चीज के जिम्मेदार केवल आप और आप ही हैं। नंबर 7, 4 डिग्री ऑफ एक्शन। क्या आपने 4 डिग्री ऑफ एक्शन के बारे में सुना है? ये एक बहुत ही साधारण विचार है जो कि ये बताता है कि अगर आपको किसी स्थिति का सामना करना पड़े तो आप 4 में से किसी एक तरीके से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। आप या तो कुछ नहीं कर सकते, पीछे हट सकते हैं, नॉर्मल एक्शन ले सकते हैं या बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर सकते हैं। और इन चारों में से आखिरी तरीका ही सफलता की चाबी है। इस सिद्धांतों को हकीकत में देखने के लिए बच्चों को देखें। जब भी वे किसी चुनौती का सामना करते हैं तो जो भी उनके पास होता है वो सब कुछ लगा देते हैं। वो अपना सामर्थ्य कैलकुलेट करने या बचाने के लिए रुकते नहीं है। उनके इस नेतृत्व का पालन करें। किसी काम को करने में आपको कितना समय लगेगा ये कैलकुलेट करने की बजाय बड़े पैमाने पर एक्शन देने की आदत बनाएं। जैसे कि आपको अपना कोई प्रोडक्ट बाजार में एक अधिकारी को बेचना है तो अपनी मेहनत को आंकने की बजाय अधिकारी को हर तरह से कन्विंस करने की कोशिश करें। आप जितना रिसर्च कर सकते हैं या जितना एफर्ट लगा सकते हैं लगाएं, लेकिन जब तक वो बिक नहीं जाता तब तक हार ना माने। नंबर 8, एवरेज इज ए फेलिंग फॉर्मूला। ये ध्यान में रखिए कि औसत शब्द का मतलब है असाधारण से कम। खुद को इस सीमा से आगे बढ़ाना आपका काम है। यह फैक्ट है कि विश्व भर में हर चीज औसत है। जरा सोचिए कि कितने लोग मिडिल क्लास बनने का लक्ष्य रखते हैं। एवरेज बनने का मतलब है कि भविष्य के बारे में ना सोचते हुए सिर्फ आज और कल के बारे में सोचना। और यहाँ खतरा ये है कि एवरेज बहुत ही कम समय में बेलो एवरेज बन सकता है। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस इस बात का सबूत है कि उसने मिडिल क्लास लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और उन्हें गरीबी के किनारे पे लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ ये बात साबित होती है कि औसत बने रहने का लक्ष्य पर्याप्त नहीं है। ये सोचें कि आपके लिए एवरेज का क्या मतलब है और इसके अनुसार अपने लक्ष्य को 10 गुना बड़ा कर दें। ऐसा करने से आप आने वाले कई साल तक सफल बने रहेंगे। नंबर 9, 10x गोल्स। 10x रूल कहता है कि आपको अपने वास्तविक लक्ष्य से 10 गुना ज़्यादा बड़े लक्ष्य रखने चाहिए। इसका अर्थ है कि आपको बहुत ऊंचा लक्ष्य रखना चाहिए जो कि आपके अद्भुत सपनों से भी परे हो। ये शायद मूर्खतापूर्ण लगे, लेकिन जब आप बहुत छोटा लक्ष्य रखते हैं तो आप उसे हासिल करने के बाद भी निराश ही रहते हैं। और अगर कहीं आप उस लक्ष्य को पाने से चूक गए तो आप हारा हुआ महसूस करते हैं। सामान्य लक्ष्य प्राप्त करने की तुलना में बड़े लक्ष्य को पूरा करने में असफलता होना ज़्यादा अच्छा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका लक्ष्य ऑथर बनना है तो आपका उद्देश्य 2 पेज की कोई छोटी कहानी लिखना नहीं बल्कि एक नोवेल लिखने का लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी छोटी कहानी लिखने का उद्देश्य पूरा कर भी लेते हैं तो भी आप खुद को ऑथर नहीं मानेंगे। नंबर 10, कंपटीशन इज फॉर सीसेस। एक चीज जो आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है वो है अपने नाम की पहचान। आपको अपने नाम को अपने सबसे मूल्यवान संपत्ति बनाना चाहिए और इसे इस बात का आधार बनाना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब लोग MP3 के बारे में सोचते हैं तो वो एप्पल के बारे में सोचते हैं, और जब वो किसी टैक्सी सर्विस ऐप के बारे में सोचते हैं तो उन्हें उबेर का ख्याल आता है। इसलिए वैसे ही करें जो इन सफल कंपनियों ने किया है और जो सीमाएं आप देना चाहते हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ उसका प्रचार करें। जब आप अपनी जगह बना ले तो काम करने के लिए तैयार हो जाए। अपने गोल्स की लिस्ट बनाएं, आपको आगे क्या करना है इसकी रूपरेखा तैयार करें और उस वक्त जो भी आपके पास है उस पर अपना सब कुछ लगा दें। नंबर 11, ब्रेक आउट द मिडिल क्लास। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि मिडिल क्लास मानसिकता ऐसी होती है जिसमें लोग केवल अपने प्रेजेंट यानी वर्तमान के बारे में ही चिंतित रहते हैं और अपने फ्यूचर का ध्यान नहीं रखते। मिडिल क्लास वास्तव में समाज का कोई क्लास या वर्ग नहीं है, बल्कि ये एक मानसिकता है। एक अमीर इंसान भी मिडिल क्लास की सोच रख सकता है। इसलिए जरूरी है कि जितनी जल्दी हो सके आप अपनी इस मिडिल क्लास सोच से बाहर निकलें। नंबर 12, ऑब्सेशन इजंट ए डिसीज, इट्स ए गिफ्ट। बाधाओं को पार करने के लिए आपके अंदर अपने लक्ष्य के प्रति जुनून होना चाहिए। आपको उन्हें अपने विचारों पर हावी होने देना चाहिए और उन्हें अपना मिशन बनाना चाहिए। ये एक और क्षेत्र है जिसमें बच्चे अच्छे प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। बच्चे जब भी किसी नई चीज़ का सामना करते हैं तो वो उस दिलचस्प गतिविधियों को करने में अपनी पूरी जान झोंक देते हैं। आपको भी सफलता पाने के लिए यही करना है। जब दूसरे देखेंगे कि आप अपने लक्ष्य के प्रति जितने गंभीर हैं तब वो आपके
बेतहाशा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य को देखकर आपके पीछे चले आएंगे। लेकिन यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति गंभीरता दिखाने में असफल रहे तो शायद ही लोग आप पर और आपके लक्ष्य में विश्वास करें। इसलिए अपने लक्ष्य के प्रति जुनून होना एक बहुत ही आवश्यक गुण है, पर यह उतना ही जरूरी है जितना विफलताओं के प्रति निराशा से बचना और विफलता के बहानों से दूर रहना। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके अंदर केवल सही काम करने का जुनून होना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।